हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से फिजिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, उन चैप्टर को मैं पहले कवर करवाऊंगा जिस चैप्टर से दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईंधन के बारे में, यानी कि फ्यूल के बारे में बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, सबसे पहले उन चैप्टरों को हम लोग पढ़ लेते हैं जिनसे डायरेक्ट आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो टिपिकल चैप्टर आपके होते हैं, या यह कह सकते हैं जिन चैप्टर से टिपिकल क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में बनते हैं, उसको बाद में करेंगे, जिससे आपको एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक याद भी रहेगा लंबे समय तक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ईंधन यानी फ्यूल क्या होता है। दोस्तों, ईंधन यानी फ्यूल किसी भी पदार्थ को जलाने पर दोस्तों यदि प्रकाश या ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको हम बोलते हैं ईंधन। यानी कि कोई भी पदार्थ यदि आप जलाते हैं तो उससे आपको यदि ऊष्मा या प्रकाश दोनों में से कोई एक चीज आपको मिल रही है तो इसका सेंस है वो ईंधन है। मतलब कोई भी पदार्थ जिसको जलाने पर हमको पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश मिले उसको हम बोलते हैं ईंधन। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि ईंधन क्या होता है, यानी फ्यूल क्या होता है। कोई भी पदार्थ दोस्तों जिसको जलाने पर आपको पर्याप्त मात्रा में या तो प्रकाश मिले या तो ऊष्मा, तो उसको हम बोलते हैं ईंधन। अब दोस्तों ईंधन का वर्गीकरण देखते हैं कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ईंधन को दो रूपों में बांटा गया है। पहला दोस्तों भौतिक अवस्थाओं के आधार पर और दूसरा दोस्तों प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन के अनुसार ईंधन को डिवाइड किया गया है। पहला दोस्तों आपका भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर और दूसरा जो कैटेगराइज किया गया है दोस्तों प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन, द्वितीयक ईंधन। ओके, ये दो तरीके से दोस्तों ईंधन को डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक अवस्थाओं के आधार पर और दूसरा प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन के आधार पर। तो दोस्तों भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ईंधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ठोस ईंधन, दूसरा आपका होता है द्रव ईंधन और तीसरा आपका होता है गैस ईंधन। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर दोस्तों तीन प्रकार के ईंधन होते हैं। पहला आपका होता है ठोस ईंधन, यानी क्या सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल। दूसरा आपका होता है दोस्तों द्रव ईंधन, द्रव ईंधन, यानी क्या लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। और तीसरा आपका होता है दोस्तों ए बी होगा दोस्तों, ए बी और सी, गैस ईंधन, गैस ईंधन यानी कि गैस फ्यूल। ओके दोस्तों, अब दोस्तों समझिएगा कि ठोस ईंधन में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो पहला आपका लकड़ी, कोयला, पैराफिन, मोम। मतलब जिनको आप दोस्तों सॉलिड स्टेट में देखते हैं, या यह कह सकते हैं कि वे ईंधन जो ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसको हम ठोस ईंधन कहते हैं। ऐसा ईंधन
जो ठोस अवस्थाओं में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ठोस ईंधन। जैसे आपका लकड़ी, फिर कोयला, उसके बाद से मोम और पैराफिन, ये सारे दोस्तों ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ठोस ईंधन बोलते हैं। अब दोस्तों द्रव ईंधन, द्रव ईंधन वह ईंधन होता है दोस्तों जो द्रव अवस्थाओं में जो ईंधन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल। जैसे मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, उसके बाद से आपका पेट्रोल, डीजल और एल्कोहल। तो दोस्तों जो भी ईंधन आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, तो उसको हम द्रव ईंधन बोलते हैं। गैस ईंधन, गैस ईंधन दोस्तों जो भी आपका ईंधन गैस अवस्था में पाया जाता है उसको हम गैस ईंधन बोलते हैं। जैसे आपका कोल गैस हो गया, कोल गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, वाटर गैस, वाटर गैस। ओके, ये तो समझे आप भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ईंधन के प्रकार, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। अब दोस्तों समझिएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं प्राथमिक ईंधन। प्राथमिक ईंधन दोस्तों, प्राथमिक ईंधन वह ईंधन होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसको हम प्राथमिक ईंधन बोलते हैं। यानी ऐसा ईंधन जो प्रकृति में मुक्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक ईंधन। तो दोस्तों मुक्त अवस्था का सेंस ये है कि डायरेक्ट आप उसको एनवायरमेंट से पा सकते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी को दोस्तों किसी भी विधि द्वारा बनाया नहीं जाता है, या प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कोयला ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो सारे मैंने बताया लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इनको किसी भी विधि द्वारा बनाया नहीं जाता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल एग्जाम्पल क्या मैंने बताया, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ओके, अब दोस्तों समझिएगा द्वितीयक ईंधन क्या होता है यानी कि सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है। द्वितीयक ईंधन, द्वितीयक ईंधन यानी कि सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल। दोस्तों सेकेंडरी फ्यूल वो फ्यूल होता है जो फ्यूल दोस्तों प्राथमिक फ्यूल की सहायता से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्यूल। यानी वह ईंधन जो प्राथमिक ईंधन की सहायता से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक ईंधन यानी कि सेकेंडरी फ्यूल। यानी कि सेकेंडरी फ्यूल दोस्तों वह ईंधन होता है जो प्राथमिक ईंधन का उपयोग करके हम जो ईंधन तैयार करते हैं, या यह कर सकते हैं प्राथमिक ईंधन का उपयोग करके जो ईंधन हम तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं द्वितीयक ईंधन यानी सेकेंडरी फ्यूल। जैसे आपका हो जाता है कोल गैस, वाटर गैस और तेल गैस। ओके, तो ये सारे दोस्तों द्वितीयक ईंधन के उदाहरण है, जैसे कोल गैस, वाटर गैस और तेल गैस। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक अच्छे ईंधन का क्या गुण होता है उसको समझिएगा कि यदि कोई ईंधन एक अच्छा ईंधन है तो क्यों है, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को बीच में रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ईंधन के गुण, ईंधन के गुण, ईंधन के गुण, के गुण। दोस्तों एक अच्छे ईंधन के कौन कौन से गुण होना चाहिए एक अच्छा ईंधन होने के लिए, समझिएगा। पहला दोस्तों ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ईंधन का
उष्मीय मान अधिक होना चाहिए, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और दोस्तों सेकंड गुण ये होना चाहिए, दूसरा गुण ये होना चाहिए कि ईंधन का दहन ताप अधिक होना चाहिए, ईंधन का दहन ताप अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और तीसरा गुण दोस्तों ये होना चाहिए कि जलने पर राख नहीं बननी चाहिए, या यह कह सकते हैं जलने पर बहुत कम राख बननी चाहिए, जलने पर राख नहीं बननी चाहिए, राख नहीं बननी चाहिए। ये आपके ईंधन का तीसरा गुण है। चौथा गुण ये होता है दोस्तों कि ईंधन जलने पर वायु प्रदूषित नहीं होना चाहिए, यानी आप ईंधन को यूज कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ईंधन जलने पर वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों मैंने बताया इंपॉर्टेंट 4 गुण ईंधन के। अगर दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं 4 पॉइंट से बन सकते हैं। वैसे तो गुण कई है, जैसे ईंधन सस्ता होना चाहिए, ईंधन का भंडारण सुगम होना चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया। अब दोस्तों आगे देखते हैं ईंधन का उष्मी मान या कैलोरी मान। तो दोस्तों 1 ग्राम ईंधन को पूर्णतया जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ईंधन का कैलोरी मान या उष्मी मान कहते हैं। यानी किसी भी ईंधन का यदि उष्मी मान या कैलोरी मान आपको निकालना है तो उसके 1 ग्राम क्वांटिटी को आप लीजिए और पूर्णतया जलाने पर जितनी ऊष्मा आपको प्राप्त होती है वही ईंधन का कैलोरी मान या उष्मी मान होता है। यानी कि किसी भी ईंधन का उष्मी मान या कैलोरी मान 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं ईंधन का उष्मी मान या कैलोरी मान। चाहे कोई सा भी ईंधन हो दोस्तों, आप उसके 1 ग्राम क्वांटिटी को ले लिए, 1 ग्राम मात्रा उसकी ले लीजिए और उसको पूर्णतः दहन कीजिए, जितनी ऊष्मा आपको प्राप्त होगी वो आपका होगा ईंधन का कैलोरी मान या उष्मी मान। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमको कार्बन को जलाना है दोस्तों, कार्बन मेरा एक ईंधन है, कार्बन को जलाना है तो दोस्तों किसी भी, एक बात याद रखिएगा, किसी भी वस्तु या किसी भी ईंधन कोई भी चीज दोस्तों ब्रह्मांड में यदि जलाना है या जल रहा है तो इसका सेंस है कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के दोस्तों कोई भी ईंधन, कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज ले लीजिए दुनिया का दोस्तों जलेगा नहीं, यानी कि ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के दोस्तों कोई भी चीज जलेगी नहीं ब्रह्मांड की। तो दोस्तों कार्बन को हमको जलाना है तो ऑक्सीजन ले लिया और इसको जलाया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। कार्बन को जलाना है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और इस कंडीशन में दोस्तों 94.3 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होती है। यानी कि कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसमें 94.3 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। इसका सेंस है दोस्तों यदि हमको 12 ग्राम कार्बन को जलाना है तो हमको 94.3 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन का द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है। तो दोस्तों इसका सेंस है कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए हमको 94.3 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों उष्मी मान की बात करें कि उष्मी मान क्या होगा, तो उष्मी मान क्या होगा दोस्तों 94.3, कार्बन का वेट कितना है 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 7 84 बचे 6 4 10 103 तो 12 96
96, उसके बाद से 7 और 0, 12 पचे 60, यानी कि जो आपके कार्बन का उसमें मान आ गया 7.85 आ गया। इसका सेंस ये है दोस्तों कि कार्बन के 12 ग्राम को जलाने पर 94.3 किलो कैलोरी उष्मा की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कंडीशन में जो आपका उसमें मान होगा 7.85 होगा। यहां से दोस्तों एक बात निकल कर आती है कि किसी भी ईंधन का, कोई भी ईंधन कितना अच्छा है उसके उसमें मान पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी ईंधन का उसमें मान अधिक होगा तो वह ईंधन उतना ही अच्छा होगा, यदि किसी ईंधन का उसमें मान कम होगा तो दोस्तों वह ईंधन उतना ही खराब होगा। यानी कि उसमें मान अगर आपके ईंधन का अच्छा है तो ईंधन आपका अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा, और दोस्तों यदि उसमें मान कम है तो दोस्तों आपका ईंधन उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा कि उसमें मान जिसका अधिक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों मेथेन और ब्यूटेन, हम दो ईंधन को लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने एक ईंधन ले लिया मेथेन CH4 को मेथेन बोलते हैं, ओके। और दोस्तों एक ले लिया ब्यूटेन यानी C4H10, ये आपका ब्यूटेन है, ओके। तो दोस्तों अगर आपका एक ईंधन CH4 है और एक ईंधन C4H10 है, एक मेथेन है एक ब्यूटेन है, तो दोस्तों पूछा जाए इसमें किसका उसमें मान अधिक है, तो दोस्तों एक बात और आपको माइंड में सेटअप करना है कि जो ईंधन का उसमें मान है हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जिस ईंधन में हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा अधिक होगी वह ईंधन का उसमें मान उतना ही अधिक होगा, और उसमें मान अधिक होगा तो वह ईंधन उतना ही अच्छा होगा। और दोस्तों जिस ईंधन में हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा कम होगी उसका उसमें मान कम होगा, यानी उसमें मान कम होगा तो वह ईंधन उतना ही खराब होगा। यानी कि हाइड्रोजन के परसेंटेज मात्रा पर भी दोस्तों ईंधन का उसमें मान डिपेंड करता है। जैसे देखते हैं कि मेथेन और ब्यूटेन में किसका उसमें मान अधिक है, तो दोस्तों इसमें कार्बन की कितनी क्वांटिटी है, 1 भाग है कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 भाग। इसमें कार्बन कितने हैं 4 भाग और हाइड्रोजन कितने हैं 10 भाग। दोस्तों मेथेन और ब्यूटेन मैंने लिख लिया, इसको ऐसे ही समझिए। आगे मैं दोस्तों आपको IUPAC नेम पढ़ाऊंगा तो दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेथेन कैसे बनता है, ब्यूटेन कैसे बनता है, प्रोपेन कैसे बनता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का परसेंटेज मात्रा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना है 4 और कार्बन का कितना है 1, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना आ गया 400%। यानी मेथेन में अगर सिंपल तरीके से मैं निकालता हूं तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज मात्रा है वो कितना 400% आता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम ब्यूटेन में निकालते हैं तो हाइड्रोजन कितना है 10 है, कार्बन कितना है 4, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो हो जाएगा 25 चौको 100, यानी कि 250%। तो दोस्तों आप बताइए कि किसका हाइड्रोजन का परसेंटेज मात्रा ज्यादा है, तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके मेथेन में हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा ज्यादा है कंपेयर टू ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन का 250% है और मेथेन का 400% है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि मेथेन और ब्यूटेन में किसका उसमें मान अधिक है तो आप बोल सकते हैं कि दोस्तों मेथेन का उसमें मान अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा अधिक है। ये तो मैंने दोस्तों एक सिंपल तरीके से बता दिया कि कैसे आपको पता लगाना है कि कौन सा ईंधन का उसमें मान अधिक होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ईंधन का जो उसमें मान है हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा पर भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ ईंधन के कैलोरी मान से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन कैलोरी मान से आना है, यानी इस पूरे चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में बनने हैं। तो दोस्तों कुछ ठोस ईंधन के एग्जाम्पल,
कुछ द्रव ईंधन के एग्जाम्पल और कुछ गैस ईंधन के एग्जाम्पल और उसका कैलोरी मान मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसको दोस्तों अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि लकड़ी का कैलोरी मान है, लकड़ी का कैलोरी मान है, ऑप्शन दे देगा 17, 18, 19, 20। तो लकड़ी का कैलोरी मान कितना होता है? 17 होता है। तो दोस्तों आपको पता रहेगा, तुरंत आप 5 से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ईंधन के नाम और उसके कैलोरी मान मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ ईंधन के ऊष्मीमान, जैसे ठोस ईंधन, चारकोल का ऊष्मीमान 33 होता है, चारकोल का ऊष्मीमान 33 होता है। उसी तरह कोयला का ऊष्मीमान 25 से 33 होता है, कोयला का ऊष्मीमान 25 से 33 होता है। लकड़ी का ऊष्मीमान 17 होता है, लकड़ी का ऊष्मीमान 17 होता है। गोबर के कंडे का ऊष्मीमान दोस्तों 6 से 8 होता है, गोबर के कंडे का ऊष्मीमान 6 से 8 होता है। उसी तरह द्रव ईंधन की बात करें तो मिट्टी का तेल का ऊष्मीमान 48 होता है, गैस तेल का ऊष्मीमान 45 होता है, गैस तेल का ऊष्मीमान 45 होता है। एल्कोहल का ऊष्मीमान 30 होता है, एल्कोहल का ऊष्मीमान 30 होता है। पेट्रोल का ऊष्मीमान 50 होता है, पेट्रोल का ऊष्मीमान 50 होता है। उसी तरह गैस ईंधन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऊष्मीमान 150 होता है, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान 150 होता है। बायोगैस का ऊष्मीमान 35 से 40 होता है, बायोगैस का ऊष्मीमान 35 से 40 होता है। एलपीजी, ब्यूटेन या मेथेन, एलपीजी पूछे, ब्यूटेन पूछे या मेथेन, इन तीनों का ऊष्मीमान 55 होता है। प्रोड्यूसर गैस या प्राकृतिक गैस, दोनों का ऊष्मीमान 33 से 50 होता है। चाहे प्रोड्यूसर गैस पूछे चाहे प्राकृतिक गैस पूछे, दोनों का ऊष्मीमान 33 से 50 होता है। इस तरीके से दोस्तों अगर इस टेबल के सारे ईंधन और ऊष्मीमान को आप याद कर लेते अच्छी तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में, इन्हीं सारे ईंधन से ये बनते हैं। तो दोस्तों अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे ईंधन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोयला है, आदर्श ईंधन के गुण है और उसके बाद से एलपीजी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे।